नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। यह पहला मौका होगा जब राजधानी में ऐसी पार्टी की सरकार बनेगी जिसे बहुमत हासिल नहीं है। 45 वर्षीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे यंग सीएम होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल नजीब जंग के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। दिल्ली में अब तक सभी सरकारों को राजभवन में ही शपथ दिलाई जाती रही है, लेकिन केजरीवाल के कहने पर इस बार शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। याद होगा आपको, इसी मैदान में अन्ना हजारे और केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनाने के बाद हम बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह अल्पमत सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार पार्टी घोषणा पत्र में किए गए बिजली, पानी, जन लोकपाल विधेयक को लागू करने तथा वीआईपी संस्कृति को खत्म करने जैसे सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन वापस लेने की बात पर कहा कि अगर हमसे समर्थन वापस लिया जाता है तो हम फिर से चुनाव के लिए तैयार हैं। एक और जहां कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ऐसे हवाई वादों को पूरा करना केजरीवाल के लिए संभव नहीं है, वहीं आपने भी अपना रुख साफ कर दिया कि वो किसी भी समय फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे वादे पूरे होते हैं या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन वादों में कितना दम है ये तो 15 साल से दिल्ली में राज कर रही कांग्रेस से अच्छा कौन बता सकता है। मैं उनको शुभकामनाएं दे सकती हूँ, और शुभकामनाएं विशेषकर इसलिए कि जो उन्होंने वायदे दिल्ली के लोगों को किए हैं अब वो उसको पूरा कर पाए, और जब तक वो करेंगे करेंगे, लेकिन इस वक्त तो मैं शुभकामनाएं दूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आमने सामने न्यूज। आप सभी को क्रिसमस और नए वर्ष के पर्व की शुभकामनाएं मिले। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि संसार को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो उस पाप में भरे जीवन को उस संसार के मनुष्यों से दूर कर सके और उनको उनसे उद्धार दिला सके आवश्यकता थी। वो परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र के रूप में संसार में भेजकर उसको पूरा किया, जिसको कि हम क्रिस जयंती के रूप में मनाते हैं, और उसके द्वारा सारी मानव जाति के लिए ये उद्धार का कारण बनता है, और उससे उद्धार पाकर मनुष्य अनंत जीवन की शांति प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके में नववर्ष, जो कि संसार के रूप में नववर्ष के रूप में काउंट किया जाता है, लेकिन मसीही समुदाय के लिए, कलीसिया और चर्च के लिए एक नई वाचा के रूप में इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी से। इन दोनों पर्वों के साथ, विशेष क्रिसमस पर्व के साथ और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रभु यीशु क्रिस्ट की शांति मिले। आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों और खासकर फर्रुखाबाद के निवासियों को क्रिसमस की और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से क्रिसमस एंड न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार फिर CNI रखा चर्च, CNI सिटी चर्च फर्रुखाबाद के परिवार की ओर से क्रिस जन्मोत्सव और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को और फर्रुखाबाद की सभी जनता को मेरी ओर से, मेरे पास्टर और मेरी पास्टरेट कमेटी की ओर से आप सभी को क्रिसमस एंड न्यू ईयर की शुभकामनाएं प्राप्त हो। मैं और मेरे परिवार की ओर से सभी देशवासियों को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद, साथ ही आने वाला ये नया साल भी आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ, अमन और शांति का पैगाम लेकर आए। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर।
बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खुर्जा के एनआरईसी डिग्री कॉलेज में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पंजा लड़ाओ और बैडमिंटन चैंपियनशिप से शुरू हुई प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर सुधीर गोविल ने फीता काट कर किया। खेल कूद में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए खुर्जा के एनआरईसी डिग्री कॉलेज में 3 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन डॉक्टर सुधीर गोविल ने फीता काट कर किया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग हैवीवेट में पंजा लड़ाओ प्रतियोगिता में सचिन चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं लाइट वेट में विकास कुमार ने परचम लहराया। महिला वर्ग हैवीवेट में रिंकी प्रथम स्थान पर रहीं और लाइट वेट में बबीता ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य के.डी. शर्मा सहित सभी शिक्षक और अधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आमने सामने न्यूज। आप सभी देशवासियों को नववर्ष एवं क्रिसमस की शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को नववर्ष मुबारक हो। मैं डॉक्टर कुमारी शोभा जॉर्ज आगरा से अपने समस्त भारतवासियों को क्रिसमस पर्व और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करती हूँ। आप सभी देशवासियों को और मैनपुरी शहर वालों को मेरी तरफ से क्रिसमस एवं न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिश्चियन इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद की ओर से सभी मसीह समुदाय तथा गैर मसीह समुदाय को क्रिसमस तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे परिवार की ओर से क्रिसमस की एवं न्यू ईयर की समस्त भारतवासियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी ओर से भी सब लोग खुशहाल रहें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। समस्त देशवासियों व नगरवासियों को मेरी व मेरे परिवार की ओर से क्रिसमस व नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे और हमारे परिवार की तरफ से समस्त मसीह कलीसिया एवं पूरे भारत वर्ष को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुग्रह इब्राहिम, फिरोजपुर, पंजाब और उनके परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिस डेजी हिल, प्रिंसिपल सिटी गर्ल्स कॉलेज फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद चरण, मिशन अस्पताल फर्रुखाबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षा के लिए जहां सरकार शिक्षा अधिकार जैसे कानून लेकर आई है, वहीं देश में अभी भी शिक्षा के साथ खिलवाड़ जारी है। देश में फर्जी मदरसों की कमी नहीं है। फर्जी मदरसों को जमीन भी मिली है और आर्थिक मदद भी मिलती आ रही है। इमारत में ओम लिखा है और जय कृष्ण निवास, यानी ये जय कृष्ण जी का घर है, लेकिन कानूनी रूप से ये मदरसा है जिसमें मौलवी साहब मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। लेकिन ओम का उच्चारण तो वेद पढ़ने से पहले किया जाता है, कुरान पढ़ने से पहले तो नहीं। लेकिन इन फर्जी मदरसों की जमीन पर रियायती मकान बनाकर रहने वाले सिरे से इस बात को नकारने से हिचकते नहीं। यूपी में करीब ऐसे 10,000 मदरसे हैं। कुछ सरकारी मदरसे हैं तो कुछ चंदे से चलते हैं। सरकारी मदद पा रहे मदरसों के टीचर की तनख्वाह, मदरसों की इमारत, फर्नीचर के साथ साथ कंप्यूटर जैसे आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए भी सरकार मदद करती है। लेकिन करीब 118 मदरसे ऐसे हैं जो जमीन पर तो नहीं है, पर उनको सरकारी मदद जरूर मिलती है। लखनऊ में ऐसे कई घर हैं जो मदरसों के नाम से पंजीकृत हैं, पर उन पर बनी है विशाल रिहायशी इमारतें। कहीं इन मदरसों पर ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं तो कहीं मदरसों की जमीन लोगों ने रहने के इस्तेमाल के लिए बना रखी है। आसपास के लोगों के मुताबिक उन्होंने ये मदरसे कभी नहीं देखे, लेकिन दस्तावेज इन्हें मदरसा ही करार देते हैं। मदरसे का उद्देश्य होता है बच्चों को मजहबी तालीम देकर अच्छा इंसान बनाना। लोगों ने इसे भी नाजायज कमाई का जरिया बना दिया है। सरकार से मिल रही मदद का 65% अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को और 35% फर्जी मदरसा चलाने वाले को जाता है। फर्जी मदरसों का ये गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है। अब इंतजार है कि शिक्षा के साथ हो रही धोखाधड़ी पर सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी देशवासियों व आमने सामने न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से व आमने सामने न्यूज परिवार की तरफ से क्रिसमस और नववर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए नववर्ष 2014 उमंगों और उल्लास से भरा आए। मेरी तरफ से सभी देशवासियों व आमने सामने न्यूज के सभी दर्शकों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।